हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे प्रभु की, और फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्यारे परमेश्वर, महान और जीवित परमेश्वर, हालेलुया। आपने हम सब के कामों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, परंतु अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे व्यवहार किया पिता। और प्रभु, अपनी दया के नीचे आपने रखा, दया भरे हाथ के नीचे आपने हम सबको रखा, इसके लिए धन्यवाद पिता। आज जो वचन देखने जाते हैं, पवित्र आत्मा इन वचनों को आप सिखाएं, ये वचन हमारे आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाएँ। प्रभु, एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई परेशान है, समस्या में है और कष्टों में है, प्यारे प्रभु, संकटों को झेल रहे हैं, प्रभु आप इनके साथ हों, इनकी मदद कीजिए और सहायता कीजिए पिता। हिम्मत और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, हिम्मत को बढ़ाएं प्रभु, हालेलुया। आपकी इच्छा, योजना हम सबके जीवनों में पूरा हो प्रभु, और सिद्धता की तरफ लिए चलें पिता, हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक और भजन गाएंगे, एक भजन गा करके हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू
कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएंगी, ये सब चीज़ें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएंगी, ये सब चीज़ें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीज़ों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीज़ों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे बीच में है। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं दृष्टांत, यानी जो प्रभु के वचन में हम देखने जा रहे हैं दृष्टांतों का अर्थ और दृष्टांत ये है क्या चीज़। दृष्टांतों के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं और उसमें है छिपे हुए खजाने का दृष्टांत और अनमोल मोती और जाल का दृष्टांत। ये 3 दृष्टांत आज हम देखेंगे और ये मिलेंगे आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में मिलेंगे। परंतु आप थोड़ा सा इस बात को समझिए, इनका बाइबल के अंदर क्या महत्व है, इन बातों का बाइबल के अंदर महत्व क्या है, इस बात को हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। एक जगह वचन में जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में, तो वहाँ पर स्पष्ट साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने जो भी बातें कही वो बातें उसने दृष्टांतों में कही, और वचन में ऐसा लिखा दृष्टांतों के अलावा उसने कुछ ना कहा। ये पढ़ करके मैं हैरान हो गया। तो हमने ऐसा समझा कि आज हम थोड़ा प्रभु के वचन से दृष्टांतों से ही देखेंगे, जो कि आपको मिलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, और ये बात भी 13 अध्याय में लिखी हुई है। इसको अगर पढ़ेंगे तो ये 34 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कही और बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ न कहता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज का हम पैटर्न देखते हैं, हम भी उसके आदी हो चुके हैं, अक्सर लोग उसके आदी हो चुके हैं, जो एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाता है। एक पुलपिट है, उस पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, पुलपिट को पीटते हैं और चिल्लाते हैं। ऐसा बाइबल का दृष्टांत, तो ऐसा बाइबल का जो कल्चर है, बाइबल का सिस्टम है, वैसा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो भी बातें लोगों से कही, ज़्यादातर वो किस चीज़ में कही? दृष्टांतों में, उदाहरण दे करके, कहानियाँ सुना करके। अगर पूरी बाइबल में देखते हैं हम तो 75% 75% दृष्टांत हैं, कहानियाँ हैं बाइबल के अंदर। 75% सोचिए आप, कहानियाँ और दृष्टांत बाइबल में हैं। यीशु मसीह ने दृष्टांतों के लिखा, दृष्टांतों में बातें कही और उनके अलावा कुछ न कहता था। अक्सर हम देखते हैं जब किसी को कोई कहानी सुना दी जाए तो वो उसे मुश्किल ही भूलेगा। अगर 5-7 बातें जैसे अक्सर होती हैं उनको भूल सकते हैं, पर कहानियों को मुश्किल कोई भूलेगा। तो मैंने खुद भी देखा है, कई बार हमने सेवकाई में कहानियाँ इस्तेमाल की हैं और बहुत से लोगों को कहानियाँ सुनाई हैं। वही कहानी वो लोग आगे सुनाते हैं और उसी के ज़रिए परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में काम करना होता है और परमेश्वर काम करता है, हम देखते हैं। तो आज देखते हैं हम वचन के अंदर एक पहला दृष्टांत देखेंगे। उसके अंदर मैं पढ़ूंगा, उसको आप पढ़ने की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे सुना दें किसी को, कोई अनपढ़ आदमी बाइबल पढ़ नहीं सकता। अगर हमें पता है उस बात का, ऐसे सुनाएं
प्रभु के आत्मा से भर के सुनाए तो उसका प्रभाव जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, एक है छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। और ये शुरू होता है, बेशक आप पढ़ लीजिएगा, ये शुरू होता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 44 वचन में। यहाँ पर लिखा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए किसी धन के समान है। खेत में छिपे हुए धन के समान। स्वर्ग के राज के बारे में आज दृष्टांत हैं तीनों। तो यहाँ बताया गया कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए किसी धन के समान है, खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। पर यह संबंधित किसके साथ है? स्वर्ग के राज के साथ जुड़ा हुआ है। स्वर्ग के राज को समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक कहानी बताई लोगों को। क्या कहानी बताई? छिपे हुए खजाने की। किसी को मालूम हुआ कि खेत के अंदर क्या छिपा हुआ खजाना, और उसने क्या करा? अपना सब कुछ बेच दिया और आनंद के मारे उसने क्या करा? आनंद के मारे सब कुछ बेच दिया और वो खेत खरीद लिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, स्वर्ग का राज है क्या? इस पृथ्वी पर हम देखते हैं दो राज चलते हैं। परमेश्वर का राज स्वर्ग में है, स्वर्ग का राज स्वर्ग में है, और स्वर्ग का राज पृथ्वी पर भी है। स्वर्ग का राज यानी वो जिसमें परमेश्वर राज करता है, हम राज नहीं करते। अंधकार, पाप, दुष्ट, वो उसके अंदर राज नहीं करता। इसको हम ऐसा जीवन कह सकते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर के अलावा कोई राज नहीं कर सकता, ना कोई राज करता है, क्योंकि है वो स्वर्ग का राज। ठीक है। और एक और है पृथ्वी पर राज, वो है किसका? शैतान का राज। जब हम इसमें देखते हैं, इसी अध्याय के अंदर देखते हैं, एक और दूसरा दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने, जंगली बीज का दृष्टांत। किसी ने खेत में क्या गेहूं बोया, परंतु कोई आकर के उस खेत के अंदर क्या हो गया? जंगली बीज भी बो गया। ये जो जंगली बीज बो गया, ये जो 13 अध्याय है, और उसका जब हम 26 वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। यानी कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं जिनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज है नहीं। उनके कामों के द्वारा पता चलता है उनके ऊपर किसका राज है? शैतान का राज है, दुष्ट का राज है। क्योंकि जंगली जिक्र आया, उधर जंगली पौधे नजर आए, अंकुर नजर आए। तो यहां पर हम देख रहे हैं अभी स्वर्ग के राज के बारे में। ठीक, स्वर्ग का राज एक ऐसे लिखा खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को खरीद लिया। अब इस दृष्टांत का मतलब है क्या, ये थोड़ा देखेंगे। इस दृष्टांत का अर्थ बड़ा गहरा और आत्मिक है। जब हम वचन सुनते हैं और मालूम पड़ता है कि दुष्ट का कार्य है, अंधकार का कार्य है, बंधन है, समस्याएं हैं शैतान की तरफ से जो हैं, बहुत सारा उसका कार्य चलता है, उसमें फंसे हुए हम सब थे। और जब हमने सुसमाचार सुना तो मालूम पड़ा कि यीशु मसीह क्या करता है? बंधनों को तोड़ता है, नया जीवन देता है, जिस जीवन के अंदर भरपूरी है, संतुष्टि है, आनंद है, प्रेम है, मेल है, धीरज है। ये सारी चीज़ें सुन करके बड़ा आनंद आता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के राज में हमें ले आता है। जब हम उसके राज में आ जाते हैं तब क्या होता है? रह रह करके पुरानी बातें याद आती हैं। तो जब हम उसके राज में आते हैं, उसके वचन के अनुसार चलने का समय होता है, तब क्या होता है? तब कीमत चुकाने का समय आता है। तब मालूम पड़ता है कि है क्या ये जीवन।
जीवन सचमुच भरपूरी का जीवन है, आनंद का जीवन है। परंतु जब जीवन के अंदर पुराना मनुष्य तब जोर मारता है तो पुरानी बातें याद आती हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति कीमत देते वक्त भाग जाता है। परंतु जिसको असलियत में पता चल गया कि असली चीज तो यही है, असली आनंद यीशु मसीह के पास है, असली संतुष्टि यीशु मसीह के पास है, और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में रहते हैं, उसका राज हमारे जीवन में होता है, तो चिंता किसी बात की नहीं होती है। तो जिस किसी व्यक्ति को इन चीजों का पता चल जाता है, वो हर कीमत देने के लिए तैयार है, आनंद के साथ वो हर कीमत चुका करके प्रभु के पीछे चलेगा। प्रियो, कीमत तो चुकाना पड़ेगा, उद्धार के लिए नहीं, पर परमेश्वर के राज में चलने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। और हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा दृष्टांत देखेंगे प्रभु के वचन में। यहां है अनमोल मोती का दृष्टांत। अभी देखा हमने छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, और अभी है इधर अनमोल मोती का दृष्टांत। इसमें है, इस कहानी में है कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यहां पर देखा आपने स्वर्ग का राज कैसा है। एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। मान लो किसी को कोई मोती की खोज में है ही नहीं और उसे मोती मिल जाए, वो तो उसे कंकड़ समझेगा। कहावत नहीं कहते, अक्सर लोग कहते हैं हमारे कल्चर में कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसे क्या पता उस चीज का। तो जो आदमी खोजी है, किसके लिए? जो एक ही परमेश्वर है, उसके लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए। चंगाई की खोज में तो बहुत लोग आते हैं, वो तो जब समस्याएं आएंगी भाग जाएंगे, क्योंकि उस समय कीमत देना है ना, कीमत चुकाते वक्त है, फिर क्या होगा, भाग खड़े होंगे। परंतु जो वाकई खोज में है, जैसा यहाँ लिखा स्वर्ग का राज, यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग का राज एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। और उसमें लिखा है कि जब उसे बहुमूल्य मोती मिला, कौन सा मोती मिला? बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर आनंद से अपना सब कुछ बेच दिया और वो मोती क्या कर लिया? मोल ले लिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आनंद का विषय है, और जो आनंद की बात हमारे जीवन के अंदर रहती है वही हमें प्रेरित करती है हर चीज छोड़ते हुए इसके पीछे चलने के लिए, यानी कीमत चुकाने के लिए। वो आनंद जो स्वर्गीय आनंद है जीवनों के अंदर, वो जो आनंद है वो कीमत चुकाने के लिए हमें तैयार करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा इसमें लिखा, व्यापारी ने क्या किया? अपना सब कुछ आनंद के मारे सब कुछ बेच दिया और वो मोती ले लिया। वो मोती है क्या? वो मोती है क्या? यह है स्वर्ग का राज। हालेलुया। यहाँ पर किसका जिक्र आया? स्वर्ग का राज। हम अपनी कल्पना, अपनी गणना के बजाय हम देख सकते हैं स्वर्ग का राज। स्वर्ग का राज यानी जिसमें परमेश्वर राज करता है, वो जीवन जिसमें परमेश्वर राज करता है, उसके लिए हम जो उसके अगर खोजी हैं तो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। एक और तीसरा दृष्टांत देखेंगे, और तीसरे दृष्टांत में ऐसा लिखा है इधर, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। प्रियो, ये जो तीसरा दृष्टांत है, ये है जाल का दृष्टांत। जाल का दृष्टांत, मछली वाले जाल का दृष्टांत स्वर्ग के राज के साथ जोड़ करके यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह ने बताया स्वर्ग का राज एक उस बड़े जाल के समान है
जिसे समुद्र में डाला गया और वो हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, अपने साथ खींच लाया। और जब जाल भर गया तो मछुओं ने क्या किया, अच्छी अच्छी मछलियां तो बर्तनों में इकट्ठी की और जो निकम्मी निकम्मी थी उनको फेंक दिया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा। क्या होगा? स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से क्या करेंगे? अलग करेंगे और उन दुष्टों को आग के कुंड में डालेंगे। कौन? यीशु मसीह कहते हैं स्वर्गदूत उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत का पीसना होगा। इन दृष्टांतों को आप बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, पढ़े बिना ही आप लोगों में जाकर के सुना सकें। क्योंकि बहुत से जो लोग हैं नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर एक बार उन्होंने समझ लिया इस बात को, भूलेंगे नहीं कभी भी। इस तीसरे दृष्टांत का मतलब क्या है? ये सब स्वर्ग के राज के विषय में दृष्टांत हैं, परंतु ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को झकझोर देने के लिए काफी हैं। तीसरे दृष्टांत में स्वर्ग का राज बताया गया एक जाल के समान। एक बड़ा जाल है जो कहाँ फेंका गया? समुद्र में फेंका गया। यह समुद्र इस दुनिया को दिखाता है। दुनिया भी कहती है ना भवसागर, ठीक है? तो समुद्र में क्या है? मछलियां हैं, ठीक? मछलियां यानी मनुष्य। मछलियां किसको दिखाती हैं? मनुष्यों को। जब सुसमाचार सुनाया गया बहुत से लोगों ने विश्वास किया, परंतु उसमें क्या है? एक अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वचन को तोड़ मरोड़ के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक वो हैं जो परमेश्वर ने कहा वही करेंगे जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए ये जो दो ग्रुप साथ साथ चलते हैं, एक तो गेहूं का दाना बताया गया, पिछले दृष्टांत में बताया, और एक जंगली बीज। इनको क्या करेगा? स्वर्गदूत, लिखा स्वर्गदूत क्या करेंगे? अंत के समय में इनको धर्मियों से अलग करेंगे और इनको कहाँ डाल देंगे? आग के कुंड में डाल देंगे। दुष्टों को आग के कुंड में डाल देंगे जहां रोना और दांत का पीसना होगा, वहां से कोई छूट नहीं सकता। प्रियो, इन तीनों दृष्टांतों में हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु हमें प्रेम करते हैं, वो हमें बुलाते हैं, उसने हमें बुलाया भी है, उसने हमें अपने राज में प्रवेश भी कराया, और परमेश्वर ने हमें समझ भी दी है, और परमेश्वर ने अपना वचन दिया, पवित्र आत्मा दिया, ये सारी बातें दी हैं ताकि हम क्या करें? इस स्वर्ग के राज में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। परंतु कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की इच्छा जब प्रकट होती है तो हमारा समर्पण में दिक्कत आती है, और हम कीमत देते वक्त, यानी कीमत देने का जब समय आता है तो इधर उधर दाएं बाएं देखने लग जाते हैं। फिर क्या होगा? अंत में बड़ा बुरा हाल होगा। परमेश्वर आपको समझ दे, परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि दे कि परमेश्वर के जो स्वर्ग का जो राज है उसको आप समझने पाएँ, उसमें कैसे जीवन व्यतीत करना है ये भी हम समझने पाएँ। पिछले दिनों भी हमने एक वचन का क्लास इस विषय में लगाई थी कि जो परमेश्वर के राज में किस प्रकार से एक नए जीवन पाए व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना है, उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये विषय जो आज का दृष्टांत है ये अच्छे से समझ में आए। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे पिता, इन तीनों दृष्टांतों को पिता आपके लोग मेमोराइज करने पाएँ, कंठस्थ करने पाएँ, याद करने पाएँ, ताकि प्यारे पिता आगे भी लोगों के पास इनको सुना सकें। धन्यवाद मेरे प्रभु आपके अद्भुत वचनों के लिए। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हम सबके जीवन बदले जाएं। इन वचनों के द्वारा आप हम सबसे बातचीत कीजिए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। हम सबका समर्पण कीमत देने वाला हो सके प्यारे पिता। हमारे जीवन में इतना समर्पण हो कि हम कीमत दे सकें प्यारे प्रभु। आपके जो स्वर्ग का राज है उसके लिए अगर कोई कीमत चाहिए होती है प्यारे प्रभु, हम घबराएं ना, हिम्मत ना हारें, बढ़ते जाएं। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के ऊपर आप मनन कीजिए
धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। मारनाथा।